आप कहते थे कि जो भी मुल्क भारत की तरफ देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने वो डोकलाम भी देखा, पुलवामा भी देखा, लेकिन विदेश नीति और रक्षा नीति एक दूसरे के पूरक होती है। क्या विदेशों में इंटरनेशनली भारत ने अपनी नीति एकदम स्पष्ट कर दी है? क्या विदेशों में इंटरनेशनली भारत ने अपनी पूरी नीति स्पष्ट कर दी है कि हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको यदि कोई छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। इस संकल्प के साथ हम काम करते हैं। और आप स्वयं भी ये देखेंगे, विश्व में दुनिया का अकेला देश ये भारत है, अकेला देश ये भारत है जो आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। दुनिया के कई देशों की हिस्ट्री मैं आपको बतला सकता हूं कि उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों पर आक्रमण किया होगा, दुनिया के दूसरे देशों की जमीन कब्जा की होगी, लेकिन भारत के बारे में दुनिया में कोई नहीं कह सकता। चीन से कमांडर लेवल की करीब आपकी 20-21 राउंड की बैठक हो चुकी है, WMCC की बैठक हो चुकी है। चीज़ें कहाँ तक आगे बढ़ी हैं? वो जो एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर तनाव है वो कहाँ पर है? क्योंकि अब एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, हम 2024 के चुनाव में जा रहे हैं, वहाँ पर क्या हालात हैं अभी? बस इतना ही कहूँगा कि बातचीत चल रही है, अच्छी चल रही है, चिंता का विषय नहीं है। अब मैं सार्वजनिक रूप से इन चीज़ों को तो नहीं इस समय बतला सकता क्योंकि बातचीत का दौर इस समय चल रहा है जी। लेकिन इतना मानिए कि झुक कर बात नहीं हो रही है। इतना ही कहूंगा। अच्छा, वहां पर और मैं अपने प्रधानमंत्री की नेतृत्व में, और जैसा उनका वो है, मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश का मस्तक किसी भी सूरत में हम लोग झुकने नहीं देंगे। देखिए, क्यों नहीं बात सफल हो पा रही है, लेकिन फिर भी बात तो चल रही है। वाह, मैंने नहीं परिणाम निकल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बातचीत चल रही है। अच्छा, बातचीत इसका मतलब कि वह भी तैयार हैं बात करने के लिए, तभी ना हम बात कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं, हम बात करना चाहते हैं और वो भाग रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के हम बात कर रहे हैं। वो भी बात करना चाहते हैं। अब समझ लीजिए कुछ ना कुछ है, वो क्या है ये नहीं बताऊंगा। ठीक, मैं एक रेफरेंस पॉइंट यहां पर आपसे लेना चाहूंगा। फिर से एक बार उनका जिक्र कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जब वो लद्दाख गए तो लोकल लोगों ने कहा कि भारत की जमीन पर चाइना ने कंस्ट्रक्शन कर रखा है। अब पता नहीं किसने कहा उनसे, अब तो वही जानते हैं, मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो एक चीज मुझे ये बताइए कि हम देख रहे हैं सीमावर्ती, और कैसे भारत की जमीन कब गई है, कितनी गई है, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर गई है कि 40,000 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ गई है, कैसे गई, सब सारा देश जानता है। लेकिन सब मिला जुला कर ही मैं कहूँगा कि अपनी देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर संदेह वह न करें, ये मैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। और मैं उनको यह भी बतला देना चाहता हूँ कि आश्वस्त रहें कि देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे हम लोग। राजनाथ जी, एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीज़ जो हम देख रहे हैं वो ये है कि बहुत तेज़ी से सीमावर्ती इलाकों में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या संदेश भारत दे रहा है? संदेश, अब जाकर हमारे भी सीमावर्ती क्षेत्रों को आप देखाइए। पहले हम लोग सीमा के नज़दीक रहने वाले गांवों को देश का अंतिम गांव मानते थे। हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, उनको हमने अंतिम गांव अब नहीं माना है, बल्कि भारत का पहला गांव सीमा के गांवों को हम लोगों ने माना है। अब यहां पर मैं बोलूंगा तो चाइना में भी छप जाएगा लेकिन अब ये मान के चलिए कि अब कैसे कहें इसको, नहीं बोले। सीमा पर हमारी स्थिति काफी मजबूत हुई है पहले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतना मैं कह सकता हूं, पहले के कंपैरिजन में बहुत मजबूत हुई है। आप उठाकर आंकड़े देख लीजिए। अब इसमें मेरे पास आंकड़े नहीं है तो मैं आपको आंकड़े बतला देता, लेकिन बहुत मजबूत हुई है पहले। लेकिन अगर आप आए दिन देखते होंगे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सारी लगभग 50, 60, 70, 80, 100 परियोजनाओं
हर 2-3 महीने में मैं लोकार्पण करने के लिए जाता हूं, शिलान्यास करने के लिए नहीं, लोकार्पण करने के लिए जाता हूं। तो मैंने कहां बन रही हैं? कहीं ना कहीं तो बन रही है ना। हाँ, उन्होंने पहले से अपना काम किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं, पहले से ही। अब भाई कोई अपनी भूमि पर यदि अपना कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसे कैसे कोई रोकेगा? हम कर रहे हैं तो कोई रोक रहा है हमको? लेकिन भगवान न करे अगर कभी जरूरत पड़े, लेकिन क्विक मोबिलाइजेशन के भारत अब तैयार है, एकदम एक्सट्रीम टू द लास्ट पॉइंट। ईश्वर न करे कि कोई ऐसी नौबत आए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैंने तो अपनी सेना को यही कर रखा है। हमारे किसी आर्मी चीफ से पूछिएगा, लोगों ने कहा कि सब शांति है, ये सब कुछ, कोई खास बात कोई ऐसी नहीं है। मैंने कहा कि शांति काल में भी किसी भी स्वाभिमानी देश की सेना को बराबर तैयार रहना चाहिए अपनी रक्षा के लिए, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हर समय हमारी तैयारी रहती है, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हमारी तैयारी रहती है।